हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 24 नवंबर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इनके द्वारा बोला गया है कि एग्जाम्शन होना चाहिए जो स्पेशली जो पर्सनल डाटा जो बिल पेश किया गया था, ठीक है, उसको ऑलमोस्ट 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस बिल को प्रस्तुत किए हुए। बिल क्या होता है? बिल यानी कि जब पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाता है एज अ बिल, जब तक ये एक्ट नहीं बनता ये बिल की फॉर्म में रहता है। जब दोनों हाउसेज से पास हो जाए तो ये एक एक्ट बन जाता है। जब प्रेसिडेंट के एसेंट मिल जाते हैं किसी भी बिल को, यानी कि वो एक्ट के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अभी जो है ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में बात करते हैं। जो अभी बात की जा रही है किसके ऊपर? पर्सनल डाटा जो प्रोटेक्शन बिल है उसके ऊपर। ठीक है, 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3 ईयर्स से ज़्यादा भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 2018 में इसको पेश किया गया था, बाद में कुछ चेंजेस लाए गए 2019 में। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2019 का, ठीक है, तो फाइनली इसको अडॉप्ट किया गया था इस बिल को। क्लियर? तो सबमिट किया गया था, यानी कि सबमिट किया गया था पैनल मेंबर्स के द्वारा इसको कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो ड्राफ्ट जो है उसमें बोला गया कि कुछ जो ऐसे प्रोविजंस है या कुछ ऐसा डाटा था जो इस बिल में या फिर ज्वाइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ठीक है, उस उनके द्वारा वो ऐड ऑन नहीं किया गया। तो इस इशू को लेके बोला गया कि फिर से स्क्रूटनी होनी चाहिए इस सब चीज़ों की। और जो पर्सनल डाटा है, ठीक है, उसको कैसे हमने सिक्योर करके रखना है, ये एक प्राइवेसी का मुद्दा भी आ जाता है। क्लियर? तो प्राइवेसी जो है वो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में इसी ईयर का। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि जो पैनल मेंबर्स थे उनके द्वारा बोला गया, स्पेशली पॉइंट आउट किया गया है ओपोजिशन के द्वारा कि जो इसकी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है इसकी स्क्रूटनी फिर से होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे तथ्य हैं या ऐसे कुछ डाटा हैं जो पेश नहीं किए, यानी कि वो सामने नहीं रखे गए हैं। ड्राफ्ट जो है रिलेटेड टू दिस बिल, तो वो किसके द्वारा रेडी किया गया था, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो लाया गया उससे रिलेटेड जो कमेटी बिठाई गई थी उसके चेयरमैन थे जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी, यानी कि BN श्री कृष्ण कमेटी। ठीक है, तो इनके द्वारा एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो रेडी किया गया था और लैंडमार्क जजमेंट भी सामने आया था जो जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस था। जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस के तहत जब 2017 में ये केस देखने को मिला, इस केस के तहत प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट यानी कि हमारे जो संविधान में आर्टिकल 12 टू 35 तक रखे गए हैं, पार्ट 3 में इसको रखा गया है फंडामेंटल राइट को। उसी में ही आपको आर्टिकल जो है 21, ठीक है, आर्टिकल 21 जो है राइट टू फ्रीडम में आता है। तो आर्टिकल 21 में ही राइट टू प्राइवेसी का जो प्रोविज़न है वो रखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो KS पुट्टास्वामी केस का जो जजमेंट आया था उसके तहत ही प्राइवेसी जो है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। तो KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो था, इसके तहत प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया 2017 में। जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी जो है इनके द्वारा ड्राफ्ट बिल रेडी किया गया। सिलेक्शन जो चेयरपर्सन थे ये, ठीक है, तो मेंबर्स जो इनके थे कमेटी के डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के थे। ठीक है, तो इनको क्या बोला गया कि जो डाटा प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, लोगों का जो डाटा है उसका हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनकी प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। बट कुछ जो रिलेटेड फैक्ट थे वो पेश नहीं किए गए, इसलिए ओपोजिशन के द्वारा पॉइंट आउट किया गया है इनको। क्लियर? तो ये जो आर्टिकल लिखा भी गया है ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर्स रह चुके हैं, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ही ये जो आर्टिकल है वो लिखा गया है। क्लियर? अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात करें, उनके मेंबर के बारे में बात करें, तो राज्यसभा से जो निकल गया है कांग्रेस के जो हैं जयराम रमेश, उनके द्वारा मेंशन किया गया एक नोट गवर्नमेंट को। ठीक है, और बोला गया कि जो बिल्स में रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, मतलब सही चीज़ें होनी चाहिए बिल में, रीजनेबल प्रोसेसिंग होना चाहिए। ठीक है, जो नेसेसरी सेफगार्ड जो है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इनके द्वारा ये चीज़ें बोली गई। ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिसयूज़ नहीं करना है डाटा का, और सिक्योरिटी जो है स्टेट की, ठीक है, वो भी बरकरार रखनी है। यानी कि ऐसा डाटा भी पेश नहीं किया जाता है कई बार कि ऐसा ना हो कि जैसे दंगे फसाद वायलेंस देखने को मिले उसके चलते, इसलिए वो कुछ डाटा जो है उसको क्या किया जाता है,
कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज जो किया जाता है अदर डाटा रेगुलेशन, जैसे हमारी कंट्री में जो है डाटा को रेगुलेट करने की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जैसे यूरोप में हम देख सकते हैं जिसका नाम है जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है। तो यूरोप का है और यूएसए का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर 2021 में ग्लोबल प्राइवेसी जो असेंबली है उनके द्वारा प्राइवेसी कमिश्नर जो मीटिंग देखने को मिली, उनमें 19 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे निकल के आई। यूरोपियन यूनियन, जापान, यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जापान, दी यूके, तो ये जो है साथ में मिलके आए, तो इनके द्वारा एक पर्सनल डाटा जो है उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस बनाए गए, क्लियर। तो रेजोल्यूशन जो है असेंबली में लीगल बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, रिलेटेड टू डाटा प्रोटेक्शन जो है। तो हमें क्लियर एंड प्रिसाइज रूल्स लाने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। प्रोपोर्शनैलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। डाटा सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट ओवरसाइड होनी चाहिए। इफेक्टिव रेमेडीज़ यानी कि हमें सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंडिविजुअल का जो डाटा है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल की जो लाइफ है डाटा के थ्रू जो है वो हार्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसके द्वारा बोला गया, ठीक है। तो ये सारी ज़रूरत हमें है आगे जाके जो हमने सुधार लेके आने हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आखिर होती क्या है, ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसको सेटअप क्यों किया जाता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है वो लाया गया एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो एग्जामाइन किया जाता है इस कमेटी के द्वारा पर्टिकुलर किसी बिल को, बिल यानी कि जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट का असेंट यानी कि उनके साइन होते हैं, फिर जाके वो एक्ट बनता है, ठीक है। तो जो है एग्जामाइन किया जाता है ये पर्टिकुलर बिल, ठीक है, प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में पेश करने से पहले क्या होता है, इनके द्वारा एग्जामाइन किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए ही ज्वाइंट कमेटी जो है ये बिठाई जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ केसेस को, स्पेशली जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है, ठीक है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये एडहोक कमेटी है। एडहोक का मतलब क्या रहता है, ये एक टेम्परेरी बेसिस पे बनाई गई है, ठीक है। अगर कोई मुद्दा है उस बेसिस पे कमेटी बना दी, वो मुद्दा खत्म, केस सॉल्व, तो ये कमेटी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस कमेटी को भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा, डेट इज एडहोक कमेटी, क्लियर। तो ये सेटअप की जाती है एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। एम क्या है कि स्पेसिफिक इशू को क्या करना, एनालाइज करना। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के कंपोजिशन के बारे में। तो ये सेटअप की जाती है एज अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये पास किया जाता है एक मोशन हाउस में, ठीक है, वन हाउस में, और सपोर्ट किया जाता है अदर हाउस के द्वारा भी, यानी कि लोकसभा में इसको ये मोशन लाया जाएगा और राज्यसभा के द्वारा भी सपोर्ट किया जाएगा। कमेटीज़ जो हैं, कमेटीज़ के मेंबर्स जो हैं वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, ये पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो वैरी करते हैं, यानी कि ट्वाइस एज मैनी एज लोकसभा मेंबर्स। इसका मतलब क्या है, राज्यसभा के मेंबर से इसके जो कमेटी के मेंबर होते हैं लोकसभा से ज़्यादा लिए जाते हैं। ऑब्वियस है कि लोकसभा की सीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं राज्यसभा की सीट से, ठीक है। तो लोकसभा की सीट्स कितनी है, 545 है, ठीक है, जो इलेक्शंस होते हैं, क्लियर। तो 250 जो हैं वो है राज्यसभा की। नेक्स्ट अगर बात करें इसके पावर और फंक्शंस की बात करें, कलेक्टिव एविडेंस इनके द्वारा जो है वो दिए जाते हैं, ओरल भी और रिटर्न फॉर्म में भी, ठीक है। तो डिमांड जो डॉक्यूमेंट्स की होती हैं कनेक्शन विद द मैटर, यानी कि जो मैटर पे ये काम कर रहे हैं, जो कमेटी जिस मैटर पे काम कर रही है वो ओरल भी एविडेंस बता सकती है और रिटर्न में भी बता सकती है, ठीक है। प्रोसीडिंग जो है, ठीक है, प्रोसीडिंग एंड फाइंडिंग द कमेटी जो रहेंगी वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ठीक है, ताकि पब्लिक में ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वायलेंस क्रिएट हो किसी भी मुद्दे को लेके, क्लियर। तो मैटर को जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है इनके द्वारा। गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन जो है इनका वो विदहोल्ड रख सकती है, ठीक है। तो कंसीडर प्री जुडिशियल और सेफ्टी ऑफ द इंटरेस्ट जो है स्टेट के लिए, यानी कि स्टेट को कोई हार्म ना पहुंचे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। स्पीकर का जो डिसीजन रहेगा इससे रिलेटेड, ठीक है, इस एविडेंस से रिलेटेड जो इनके द्वारा पेश किए जाते हैं, तो स्पीकर का जो इससे रिलेटेड डिसीजन रहेगा वो फाइनल माना जाता है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर का। कमेटी जो है ये इनवाइट कर सकती है इंटरेस्ट पार्टीज को इंक्वायरी के लिए, सम्मन भेज सकती है पीपल टू अपीयर बिफोर इट, ठीक है। कमेटी जो है ये डिसबैंडेड भी कर सकती है, ठीक है। तो सबमिशन जो रहती है रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट अगर बात करते तो
इसके अलावा अगर बात करें तो स्ट्रिक्ट न्यू नॉर्म्स जो लाए जाएंगे या लाने की ज़रूरत है। 72 आवर्स जो है डेडलाइन नोटिफिकेशन दी जाएगी, ठीक है, नॉन पर्सनल डाटा के लिए। कंपनीज जो है उनको ज़रूरत है इंश्योर करने के लिए फेयरनेस एलोग्रिथम, ठीक है, मेथड जो है वो फेयरलेस यूज़ होना चाहिए। क्लियर। डाटा प्रोटेक्शन जो है ऑफिस उनको ज़रूरत है सीनियर मैनेजमेंट की। कंपनीज को ज़रूरत है मैंडेटरी डिस्क्लोज करने की, जो जो डाटा है पर्सनल डाटा है इंफॉर्मेशन उसकी, ठीक है, थर्ड पार्टी को क्या ट्रांसफ़र नहीं करनी है, ये कंपनीज के लिए इम्पॉर्टेंट कर देना चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन अगर बात करें फॉर गवर्नमेंट के लिए, अगर डाटा जो है वो पास्ड होता है अनदर एंटिटी में, तो किस पर्पस के लिए, स्टेट यूज़ पर्पस के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो नीड नॉट टू बी मैंडेटरी डिस्क्लोज, ठीक है, उसके अलावा जो है डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है कैरी आउट इन हाउस इंक्वायरी, ठीक है, फिक्स बेम ऑफ केस ब्रीच इंस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द रीजनेबल। गवर्नमेंट शुड क्वांटिफाई पेनल्टीज फॉर कंपनीज वायलेटिंग प्रोविजन ऑफ द लॉ, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, अगर कोई कंपनी वॉयलेट करती है इस प्रोविज़न को, लॉ के प्रोविज़न को, तो उस कंपनी के ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। सोशल मीडिया जो है एज पब्लिशर, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया एज अ पब्लिशर, ठीक है, क्या वो पब्लिशर होना चाहिए सोशल मीडिया। तो रिपोर्ट जो है इसमें रिकमेंड क्या किया गया है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज़ है उनको मैंडेटरी करना चाहिए, वेरीफाई ज़रूरी होना चाहिए यूज़र्स के लिए, उनके स्टेटस और इंटरमीडिएटरीज के लिए, ठीक है। दे विल बी लायबल फॉर पोस्ट ऑफ अनवेरीफाई अकाउंट। क्लियर। पुश ऑन लोकलाइजेशन, यानी कि लोकलाइजेशन की ओर हमें बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कमीशन जो है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ब्रिंग बैक कॉपीज रे सेंसिटिव और क्रिटिकल जो पर्सनल डाटा है, ठीक है, तो वो क्या करना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। ऑलरेडी जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं उनको नहीं बेचना है, ठीक है। तो बाउंड मैनर में चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिंग फेंसिंग डाटा की अगर बात करें तो डी लाइब्रेशन जो है 2019 से ये बिल जो है ये पेश किया गया है। तो अब हम 2021 में बैठे हैं, तो इसके ऊपर भी अभी क्या है, अभी विंटर सेशन जो आने वाला है 29 नवंबर को, तो 29 नवंबर को ये सारी बातें रखी जाएंगी पार्लियामेंट में, ठीक है। तो की रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई है कि थ्रेट है, ठीक है, सॉरी, ट्रीट जो है एज अ पब्लिशर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच डू नॉट एक्ट इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। तो डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, अलो नहीं करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ताकि वो ऑपरेट करे हमारे इंडिया में अनलेस एंड पेरेंट कंपनी हैंडलिंग टेक्नोलॉजी सेटअप जो की गई है, ठीक है, हमारे इंडिया में, ठीक है। तो डेवलप करना है ऑल्टरनेटिव इंडिजिनियस फाइनेंशियल सिस्टम को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। सेटअप करने की ज़रूरत है डेडिकेटेड जो लैब है फॉर सर्टिफिकेशन ऑल डिजिटल डिवाइसेस के लिए। अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र करना है डाटा तो माइनर कॉपी होनी चाहिए, सेंसिटिव एंड क्रिटिकल पर्सनल डाटा जो है उसको नहीं शेयर करना है, ठीक है। तो ये सारी जो है ये की रिकमेंडेशन है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है इंडिया यूएसए की अभी इकोनॉमिक्स जो अक्रॉस सेक्टर में, यानी कि आईटी सेक्टर को लेके, तो यहाँ पे मीटिंग अभी देखने को मिल रही है क्योंकि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो पीयूष गोयल हैं और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंट्री में विजिट पे आई हैं, जिनका नाम है कैटरीन ताई, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इनकी मीटिंग होने जा रही है, तो ये अभी विजिट पर हैं। तो ट्रेड पॉलिसी, इंडो यूएस ट्रेड पॉलिसी के ऊपर यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएगी कि कैसे हमने इकोनॉमिक टाई जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है, ठीक है। जैसे मार्केट एक्सेस है, इंडिया को ज़रूरत है कि वो ईजियर मार्केट एक्सेस जो है, ठीक है, स्पेशली जो मैंगो ग्रेप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो ट्रेड है इसके ऊपर जो टैरिफ लगा रखा है वो हटाया जाए। जैसे जीएसपी जो है, जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम जो है, जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम क्या रहता है, जैसे हमारी कंट्री का कोई प्रोडक्ट जो है वो जैसे यूएसए में जा रहा है, ठीक है, तो उस पे जो है जो टैक्स वगैरह सेंक्शन वगैरह नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाए जाएंगे। तो सस्ते दाम पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूएसए में क्या होगा, बेचा जाएगा। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन भी जनरेट होगा। एक्शन प्लान यहाँ पे लिया जाएगा, जो वर्किंग ग्रुप है स्पेशली जो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर गुड सर्विसेज है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंटली यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। आईटी वर्कर्स को यहाँ पे क्या करना है, एक मौका देना है, ठीक है। इंडिया यूएस का जो रिस्टार्ट टॉक एग्रीमेंट अभी जो देखने को मिल रहा है, जो प्रोफेशनल इन बोथ कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, बोथ कंट्रीज़ के जो प्रोफेशनल्स है स्पेशली जो आईटी सेक्टर्स में हैं, ठीक है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। पोस्ट कोविड प्लान में जो चीज़ें जो हैं वो पीछे जो रह गई थी, स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जैसे हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अगर बात करें तो जो रॉ मटेरियल है रिलेटेड टू मेडिसिन्स वो हम चाइना से खरीदते हैं, तो वो डिपेंडेंसी भी हमारी ख़त्म होनी चाहिए चाइना के ऊपर से, ठीक है। तो
इसके ऊपर भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। स्पेशली जो पेटेंट जब ख़त्म हो जाता है किसी मेडिसिन का, ठीक है, कि 20 ईयर्स बाद, तो क्या रहता है, जेनेरिक मेडिसिन जो है वो हमारी कंट्री के द्वारा सबसे ज़्यादा जनरेट की जाती है, ठीक है। वो तो जेनेरिक मेडिसिन जो है वो सस्ते दाम पे बेची जाती है, ठीक है। तो उस फील्ड में हमारी कंट्री जो है वो सबसे आगे है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीटिंग अभी देखने को मिलेगी, ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो क्या क्या डिसीजंस होंगे वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें यूएसए की, ये इंडिया है और यहाँ पे यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे जो बोला जा रहा है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस 2021 अभी दिया गया है। तो रिसेंटली प्रथम जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है वो दिया गया है 2021 का। प्रथम जो है ये किस फील्ड में काम करती है, ये एजुकेशन की फील्ड में काम करती है, जो स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन है हमारी इंडिया में, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, अफोर्डेबल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये अगर बात करें इंदिरा गांधी प्राइज़ की, पीस प्राइज़ की, तो ये फाउंड कब किया गया, इसको इंस्टीट्यूट कब किया गया, ये फॉर्मर जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है, तो उनकी जो ट्रस्ट थी, मेमोरियल ट्रस्ट, उनके द्वारा ये जो है प्राइज़ को इंस्टीट्यूट किया गया 1986 में। इसमें जो रहता है, एक तो अवार्ड दिया जाता है और साथ ही साथ 25 लाख जो है प्राइस मनी दी जाती है, ठीक है। तो अवार्ड जो है ये इंडिविजुअल को भी दिया जाता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। तो प्रथम क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिया गया है, क्लियर। अगर बात करें प्रथम जो है, प्रथम की बात करें तो ये 1995 को इसको सेटअप किया गया था। ये काम करती है, स्पेशली इन्होंने जो काम करना स्टार्ट किया था ना, जो हमारे जो इंडिया में स्लम एरियाज़ है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में झुग्गी झोंपड़ियाँ जो रहती हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनको इनके द्वारा क्या किया गया, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई, क्लियर। तो काफ़ी अच्छा काम किया गया इनके द्वारा। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी कि एसर के हिसाब से अगर बात करें तो, इनके सर्वे के हिसाब से बात करें तो 6 लाख जो रूरल इंडियन चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई है इनके तहत। 2007 में प्रथम के द्वारा लॉन्च किया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका नाम है रीड इंडिया। तो ये याद रखिएगा, रीड इंडिया किसका प्रोग्राम है, प्रथम ऑर्गेनाइजेशन का। रीड इंडिया का एम क्या है कि इम्प्रूव करना जो बच्चों की लर्निंग स्किल है, ठीक है। तो स्ट्रेंथिंग करना, बेसिक रीडिंग बच्चों को आनी चाहिए। बच्चों की बेसिक, जैसे स्कूल्स कहीं हैं बेस बिल्कुल ख़राब कर देते हैं बच्चों का, बच्चों की रीडिंग स्किल भी बिल्कुल भी सही नहीं होती है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ये सारी बातें रखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, हम डिफेंस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर के अगर बारे में बात करें तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शक्ति, तो अभी ये हैंड ओवर किया गया है किसको, इंडियन नेवी को, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। तो ये जो पार्ट था जब ये हैंड ओवर किया गया नेवी को, तो राष्ट्रीय रक्षा समर्पण जो पर्व है इसके उपलक्ष्य पे किया गया, 19 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण जो पर्व है ये पार्ट किसका है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है, क्योंकि हम 75th जो इंडिपेंडेंस जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी का ही ये पार्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑल्सो हैंड ओवर किया गया जो इंडिजीनियसली बिल्ट है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इंडिजीनियसली यानी कि हमारी कंट्री में ही इसको बिल्ट किया गया है। तो ये हैंड ओवर किया गया इंडियन एयरफोर्स को, क्लियर। तो 2 स्मॉल ड्रोन्स भी यहाँ पे हैंड ओवर किए गए जिसका नाम था स्विच 1.0 UAV यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल MR-20, क्लियर। तो ये प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि शक्ति जो है ये प्रोवाइड करवाएगा इलेक्ट्रॉनिक लेयर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट किसके, जो मॉडर्न रेडार्स हैं उसको क्या, उसके अगेंस्ट ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक लेयर ऑफ डिफेंस जो है ये प्रोवाइड करवाएगा स्पेशल, और साथ ही साथ एंटी शिप मिसाइल जो है उसको, और इंश्योर करेगा इलेक्ट्रॉनिक जो डोमिनेंस है, सर्वाइवेबिलिटी है मैरीटाइम बैटल फील्ड में। सिस्टम जो है ये रिप्लेस किसको कर रहा है, जो अर्लियर जनरेशन EW सिस्टम था इंडियन नेवी का उसको रिप्लेस कर रहा है। सिस्टम जो है ये इंटीग्रेट करेगा विद वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर डिफेंस इंडियन नेवी शिप अगेंस्ट मिसाइल अटैक्स, ठीक है। और ये हेल्प करेगा एक्यूरेट डायरेक्शन फाइंड करने में, अनहेंस करेगा इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ भी। और ये डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद से है, तो इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और ये लेबोरेटरी जो है ये DRDO की लेबोरेटरी है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, क्लियर।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो शक्ति सिस्टम पहले भी थे, ठीक है, अब इसका न्यू वर्जन आपको देखने को मिला है। तो फर्स्ट जो शक्ति सिस्टम था इसको इंस्टॉल किया गया था INS विशाखापट्टनम, ठीक है, और इंस्टॉल किया गया ऑन बोर्ड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। 12 शक्ति सिस्टम जो था ये अंडर प्रोडक्शन किसके बनाया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो सपोर्ट किया गया मोर देन 50 MSME, ठीक है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। टोटल कॉस्ट इसमें लगी 1805 करोड़। और ये जो सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें इंस्टॉल किया गया ऑन बोर्ड कैपिटल वॉरशिप अंडर प्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है P-15B, P-17A एंड तलवर क्लास फॉलो ऑनशिप। क्लियर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की यहाँ पे बात हुई है। तो यहाँ पे 5 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि रूरल लेवल पे, गाँव वाले लेवल पे हमने क्या करना है, एक घर क्या करना है, घरों का कंस्ट्रक्शन करना है 2022 तक, ठीक है। तो लोगों को घर प्रोवाइड करवाना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। तो अभी हाल ही में ही इसके 5 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं इस योजना को 20 नवंबर को। तो अगर स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा। ओनली 5.4% जो सेंशियस हाउसेज थे वो किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंडर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है ये इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है इस स्कीम को। अचीव किया जाएगा इसके तहत हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि घर जो है सबको प्रोवाइड करवाया जाएगा 2022 तक। अगर ईस्ट वाइड रूरल हाउसिंग स्कीम की बात करें, यानी कि इसका नाम पहले क्या था इस स्कीम का, इंदिरा आवास योजना। देखिए क्या रहता है कि पहले जब अगर कोई गवर्नमेंट हो, जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पहले, ठीक है, कांग्रेस जो रूल करती थी, जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनके द्वारा ये नाम रखा गया था इंदिरा आवास योजना। अब जो बीजेपी जो रूल कर रही है हमारी कंट्री में, तो बीजेपी के द्वारा इसका रीनेम कर दिया गया, ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रख दिया गया। क्लियर। तो कब किया गया रीनेम इसका, 2016 में। मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है स्पेशली रूरल डेवलपमेंट इसमें इन्वॉल्व है, रूरल एरिया के लिए, ठीक है, ग्रामीण योजना के लिए। तो एम क्या है कि पक्का हाउस प्रोवाइड करवाना, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवाना जितनी भी रूरल फैमिलीज़ हैं, ठीक है। तो होमलेस जो लोग हैं जिनके पास कच्चा हाउस है उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करवाना मार्च 2022 के एंड तक, ठीक है। सिलेक्शन बेनिफिशरीज कौन रहेंगे कि किनको ये मिलेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन बेनिफिशरीज जो रहेंगे 3 स्टेजेस में वैलिडेशन रहेंगे, जैसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है 2011 के बेस पे, ग्राम सभा और जियो टैगिंग के बेस पे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, डिस्कस तो पहले भी कर लिया था मैंने, अब थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इंदौर जो है इसको क्लीनेस्ट सिटी का टैग मिला है, तो 5 ईयर यानी कि 5th ईयर लगातार ये जीती है ये टैग। तो इसके बारे में हम देखते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज की गई हैं। तो रिसेंटली ही प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड किया गया है रिस्पेक्टिव सिटीज़ जो जीती हैं, इसका 6th एडिशन देखने को मिला स्वच्छ सर्वेक्षण का 2021 का, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो है ये मेंटेन की गई है, स्पेशली जहाँ पे जिस सिटी में क्लीननेस है, हाइजीन सही है, सैनिटेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो उन सिटीज़ को ये अवार्ड दिया गया है। सेरेमनी जो है वो हेल्ड की गई है स्वच्छ अमृत महोत्सव, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है। सेलिब्रेशन जो है उसमें अचीवमेंट रही सिटीज़ की पास 7 ईयर्स का देखा गया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत। और पहले अगर बात करें तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, रूरल क्लीननेस सर्वे 2021, किसके अंडर, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर फेज़ 2। क्लियर। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था, टारगेट था 2019 तक हमने क्या करना है, ये अचीव करना है टारगेट, ठीक है। एनुअल सर्वे जो है क्लीननेस का और हाइजीन का, सैनिटेशन का, सिटीज़ की अगर बात करें एंड टाउन्स की बात करें तो अक्रॉस द इंडिया ये सर्वे किया गया है, लॉन्च किया गया इसको एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। फर्स्ट सर्वे जो था 2016 में कंडक्ट करवाया गया था, उसमें 73 सिटीज़ ने पार्ट लिया था। क्लियर। 2020 का जो सर्वे करवाया गया उसमें 4242 सिटीज़ यहाँ पे कवर की गई। क्लियर। तो लार्जेस्ट क्लीनेस्ट सर्वे था हमारे वर्ल्ड का। 2021 का जो सर्वेक्षण किया गया है, पार्टिसिपेट किया गया 4320 सिटीज़ के द्वारा, ठीक है, जो अनप्रीटेंटेड था, ठीक है। नंबर ऑफ सिटीजन्स यहाँ पे जो उनके फीडबैक लिए गए ओवर 5 करोड़, ठीक है। अगर कंपेयर करें 1.87 करोड़ लास्ट ईयर लिए गए थे। नोडल मिनिस्ट्री जो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन की अगर बात करें
जिस सिटीज़ में 1 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, उसमें जो टॉप किया है उस सिटी ने, तो 5th कॉन्सेक्यूटिव ईयर यानी कि 5 साल लगातार इनके द्वारा जीता गया है, वो है इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी यहाँ पे घोषित की गई है अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण। वाइल सूरत जो है और विजयवाड़ा जो है इनको सेकंड और थर्ड, यानी कि सूरत सेकंड नंबर पे रही और विजयवाड़ा जो है थर्ड नंबर पे रही। होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है, तो ये फास्टेस्ट मूवर्स सिटी के नाम से इसको घोषित किया गया है, ठीक है। तो अमंग टॉप 100 सिटीज़ जो हैं इसमें 87th पोजीशन रही है होशंगाबाद की। उसके बाद अगर बात करें बेस्ट गंगा टाउन किसको मिला है अवार्ड, वाराणसी को मिला है। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट जो एरिया है वो अहमदाबाद कैंटोनमेंट, उसके बाद मेरठ है, फिर दिल्ली। मोर देन यहाँ पे 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उस कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है, वो छत्तीसगढ़ को मिला है। क्लीनेस्ट स्टेट का ऑफ इंडिया, ये 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर में जीता है इसने। कर्नाटका जो है ये फास्टेस्ट जो मूवर स्टेट है उसका अवार्ड मिला है। और लेस देन अगर 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें, झारखंड के द्वारा जीता गया है क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया का अवार्ड सेकेंड टाइम, और मिज़ोरम के द्वारा जीता गया है फास्टेस्ट मूवर स्टेट का। प्रेरक दौर सम्मान भी अभी इसी दौरान घोषित किया गया। तो न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंडर। 5 सिटीज़ इसमें इंक्लूड की गई, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, तिरुपति, ठीक है। इनको कैटेगराइज किया गया एज अ दिव्य यानी कि प्लैटिनम। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज़ डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने जो रिव्यूज़ हैं वो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।